लोग 3 से विभाज्यता का नियम देख लेंगे। ये जो ऊपर संख्या लिखा गया है 3 से विभाजित है कि नहीं, हम लोग पूरा संख्या में 3 से भागा नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम में होता क्या है कि ये जो जितना भी अंक लिखा गया है ये सभी का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों इसको जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पे 5, 6, 11, 11 या 7, 18, 18 3 से पूरा कट जाएगा तो इसको काट देंगे। यहाँ पे इसको काट दिए। फिर आगे यहाँ पे 3 पूरा कट जा रहा है तो 3 को भी काट देंगे। और यहाँ पे 2 और 1 3 कट जा रहा है 3 से तो इसको भी काट देंगे। यहाँ पे 9 भी कट जाएगा 3 से, इसको भी काट देंगे। 6 भी कट जाएगा, इसको काट देंगे। यानी कि पूरा सब कट गया, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पे इसको भी सेम उसी तरह जोड़ेंगे और 3 काटते चलेंगे। यहाँ पे 7, 8, 15, 15 3 से पूरा कट जाएगा। 9 भी कट जा रहा है, 6 भी कट जा रहा है और 2 और 1 3 भी 3 से कट जा रहा है पूरी तरह। यहाँ पे 8 में 3 से भागा देंगे तो 2 बचेगा। 2 में 6 जोड़ेंगे, 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 में हम लोग 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 3 से विभाजित नहीं होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, 5, 6। दोस्तों सबसे पहले एक आसान ट्रिक बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो अंक कट जा रहा है उसको पहले काट देंगे, बाकी जो बचेगा उसको बाद में काटेंगे। यहाँ पे 6 पूरी तरह से कट जाएगा, 3 पूरी तरह से कट जाएगा, 9 पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, इसको भी काट देंगे। यहाँ पे 5 बचा, 5 और 1 6 पूरी तरह से कट जा रहा है, इसको काट देंगे। और 1 और 0 बचा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 रिमाइंडर इसका बच रहा है तो एक बच रहा है, यानी कि पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम सेम टू सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ेंगे और अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये जो संख्या है 9 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। सबसे पहले जो अंक मतलब देखने में कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे 9 कट जाएगा। यहाँ पे 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 कट जा रहा है। यहाँ पे 7 और 2 कितना हो जा रहा है, 9 कट जा रहा है। और 5 और 7 12 में 9 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो रिमाइंडर इसका 3 बच जा रहा है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे इसको भी सेम इसी तरह जोड़ेंगे। 9 तो सबसे पहले 9 को काट देंगे। यहाँ पे 2 और 7 9 हो जाएगा तो इसको काट देंगे। 5 और 4 9, इसको काट देंगे। यहाँ पे बचा 6 और 1 और 0, इसको जोड़ेंगे तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा। 7 बच जाएगा तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी कि ये जो संख्या लिखा गया है यहाँ पे 9 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 9 पूरी तरह से कट जाएगा। 8 और 1 कितना होता है, 9 पूरी तरह से कट जाएगा। 7 और 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। यहाँ पे 3 और 6 9 कट जाएगा और बचा कितना, यहाँ पे 1 और 6 7, इसका भी रिमाइंडर 7 बच रहा है, पूरी तरह से नहीं कटेगा। दोस्तों ये तो था 3 और 9 का रूल। अब चलते हैं 2 का रूल, 4 का रूल और 8 का रूल। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 2 और 4 और 8 का विभाज्यता के नियम पे। यहाँ पे इसका रूल किस तरह होता है, 2 से विभाजित करना है तो लास्ट वाले एक अंक में हम लोग 2 से भाग देंगे और यदि लास्ट वाला एक अंक पूरी तरह से पूर्णतः कट जा रहा है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट वाले अंक में हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे लास्ट वाला अंक कितना है, 2 है। 2 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी कि इस संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे इसका भी लास्ट वाले एक अंक में भाग देंगे। अगर संख्या पूरी तरह से कट जाएगा तो ये संख्या विभाजित हो जाएगा।
यहाँ पे 7 में भाग देंगे कितना से, 2 से, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी कि 7 जो है 2 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ये जो पूरा संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगा। ये था 2 का रूल। अब चलते हैं 4 के रूल पे। 4 का रूल में होता क्या है, सबसे पहले इस 4 को देखेंगे कि कितना का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 का पावर 2 है, तो लास्ट वाले 2 अंक में 4 से भाग देंगे। लास्ट वाला 2 अंक में 4 से भाग देंगे, यानी कि 44 में 4 से भाग देंगे। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि इसका शेषफल कितना बचेगा, 0। तो ये संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 अंक में भाग देंगे। लास्ट वाला 2 अंक 47 है, तो 47 में 4 से भाग देंगे, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यानी कि 47 जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए संख्या विभाजित नहीं होगा। दोस्तों ये था 4 का रूल। अब चलते हैं 8 के रूल पे। 8 से संख्या पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए कितना का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 का क्या है, क्यूब है। तो 2 का क्यूब है, तो लास्ट 2 का पावर 3 है, तो लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे। लास्ट का 3 अंक कितना है, 732। 732 में हम लोग 8 से भाग देंगे, और ये संख्या 732 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए भागा देंगे, हम लोग भाग देंगे इधर साइड में, उधर जगह नहीं है, यहाँ पे देंगे। यहाँ पे 732 में भाग देंगे, आठ 9 72, और 8 एकम 8, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ये संख्या विभाजित नहीं है। 732 जो है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए संख्या विभाजित नहीं होगा। इसका भी देख लेते हैं, कितना का क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब है, यानी कि 2 के पावर 3 है, तो लास्ट के 3 अंक में हम लोग भाग देंगे। लास्ट का 3 अंक 832 है, तो 832 में 8 से भाग देंगे, तो संख्या पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या है, विभाजित है। 8 से पूरा संख्या विभाजित है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि 2 का जितना पावर होगा उतने अंक में हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं 5 के रूल पे। दोस्तों अब चलिए चलते हैं 5 के रूल पे। यहाँ पे 5 का रूल में कहना क्या है, सेम टू सेम 2, 4 और 8 का रूल बता है, उसी तरह 5, 25 और 125 का भी रूल होता है। यहाँ पे 5 से संख्या विभाजित है या नहीं चेक करने के लिए यहाँ पे लास्ट के 1 अंक में हम लोग भाग देंगे। लास्ट का 1 अंक 5 है, 5 से भाग दे रहा है, संख्या पूरी तरह से कट गया। 5 जो था 5 से पूरी तरह कट गया। इसका मतलब ये जो संख्या लिखा गया है 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला अंक कितना है, 4 है। 4 में 5 से भाग देंगे, यानी कि नहीं कट रहा है। इसका मतलब इस संख्या में हम लोग 5 से भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ये तो था 5 का रूल। अब चलते हैं 25 के रूल पे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी कि 5 का पावर 2 है, तो हम लोग लास्ट के 2 अंक में 25 से भाग देंगे। लास्ट का 2 अंक कितना है, 50। 50 में हम लोग भाग देंगे कितना से, 25 से, तो 25 दूना 50, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। पूरी तरह से कट जा रहा है, तो ये संख्या जो है 25 से क्या है, विभाजित है पूरी तरह से। इसमें अब देंगे, ये भी जो है नीचे वाला 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 का पावर 2 है, तो लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे। लास्ट का 2 अंक 23 है, 23 में कितना से भाग देंगे, 25 से। 23 25 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये जो संख्या है 25 से नहीं कटेगा। ये जो संख्या लिखा गया है 25 से नहीं कटेगा। अब चलिए यहाँ पे 125 देखते हैं। 125 किसका देखिए क्यूब है, 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब क्या है, 5 के पावर 3 होता है 125, तो यानी कि 5 के पावर 3 है, तो लास्ट का 3 अंक में 125 से भाग देंगे। यहाँ पे 125 में 125 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से कट रहा है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित 125 से विभाजित हो जाएगा।
अब चलिए या इसमें देख लेते हैं। इसमें भी लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे। 191 में 125 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो ये संख्या जो है 125 से विभाजित नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और